Assalamualaikum class. Today is 3rd July and the day is Friday. Your subject is chemistry. I am Kiran Sharif. This is lecture number 4 from chapter number 6 solutions. Your today's topic is test yourself 6.1 and MCQs from exercise. टेस्ट योरसेल्फ 6.1 वाई इज़ अ सोल्यूशन कंसिडर्ड मिक्सचर। सोल्यूशन को हम मिक्सचर क्यों कंसिडर करते हैं, उसकी रीज़न है सिंस कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। कंपोनेंट्स मीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, कह रहे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखते हैं, रिटेन मीन बरकरार रखते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मीन्स। इनको हम जो है सिंपल फिजिकल मीन्स सेपरेट भी कर सकते हैं। दे कैन बी मिक्स इन एनी रेशो। ठीक है, इनको किसी भी रेशो में मिक्स कर सकते हैं टू फॉर्म अ सोल्यूशन बनाने के लिए। मतलब कि जैसे मिक्सचर को हम सिंपल फिजिकल मीन्स सेपरेट कर सकते हैं, इंसान सोल्यूशन को भी कर सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरी, इनको हम किसी भी रेशो में मिक्स कर सकते हैं। मतलब हम उन्होंने शुगर सोल्यूशन बनाना है तो हम 2 स्पून शुगर ले लें, 3, 4, 5, 6 जितना मर्जी ले लें। ठीक है, बनाना तो सोल्यूशन ही है ना, इस पर कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? तीनों मिलके मिक्सचर की। इसी वजह से सोल्यूशंस आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर। तो इसी वजह से हम सोल्यूशन को मिक्सचर कंसिडर करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स एज कंपाउंडर सोल्यूशन। नीचे 3 जो ना ए, बी और सी में कुछ कह लें दिए हुए सब्सटेंसेस। बताना ही है कि वो जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड है या सोल्यूशन है। ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है, हमने फ़र्क बताना है। आंसर ये है वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन है। वाटर इज़ अ कंपाउंड। वाटर क्या है यहाँ पे? कंपाउंड है। ठीक है, एंड सॉल्ट सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन। विनेगर एंड बेंजीन। विनेगर जो है ना मिक्सचर है। ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इसमें। तो विनेगर इज़ अ सोल्यूशन एंड बेंजीन इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से कार्बोनेटेड ड्रिंक एंड एसीटोन। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो ये सोल्यूशन एंड एसीटोन इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सोल्यूशन एंड मिक्सचर। मिक्सचर और सोल्यूशन में क्या मेजर डिफरेंस है? सबसे मेजर डिफरेंस में ये है कि सोल्यूशन इज़ ऑलवेज होमोजीनियस। सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है, मतलब देखने में एक जैसा लगता है। बट मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमो कैसे होंगे? एयर, देखने में फील होती है कि भाई एयर बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, और हेट्रोजीनियस क्या हो गया इसका? मिक्सचर में जैसे आप कह सकते हो सैंड है, मिक्सचर है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो ना वो आप कह सकते हैं घर में जो बनी हुई चाट होती है, चना चाट, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब उसमें सारे कंपोनेंट्स हमें नज़र आएंगे। ठीक है, वो मिक्सचर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर द एलॉयज कंसिडर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। ठीक है, फर्स्ट 1 लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट 1 लेक्चर में। तो ये वही क्वेश्चन है कि एलॉयज को हम सोल्यूशन क्यों कंसिडर करते हैं। एलॉयज मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्सअप करते हैं तो एलॉय बनता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे है एन एलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्जे, जो कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि ब्रास और ब्रॉन्जे क्या है। ब्रॉन्जे पीतल को कहते हैं, ब्रास जो है ना कॉपर और जिंक का जो है ना वो कॉम्बिनेशन इज़ आल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑल्दो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। इसको हम फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। येट इज कंसिडर अ मिक्सचर, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कंसिडर करते हैं। क्यों? इट शोज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, क्योंकि अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन में वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मीन कि कोई फिक्स जो ना रेशो नहीं होती, हमारी मर्ज़ी। इसमें हम जो ना वो कह लें कि किसी एक सब्सटेंस की क्वांटिटी को ज़्यादा करना चाहें, किसी को कम करना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से जो ना एलॉयज को हम सोल्यूशन कंसीडर करते हैं। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डेड सी इज़ सो रिच विद सॉल्ट्स दैट इज़ फॉर्म क्रिस्टल व्हेन टेम्परेचर लोअर इन द विंटर। कैन यू कमेंट वाई इज़ इट नेम्ड एज डेड सी। कहते हैं कि डेड सी जो ना बहुत सारे जो इसमें सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स व्हेन टेम्परेचर लोअर्स इन विंटर। कहता है कि जब सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मतलब बिल्कुल आइस बनना शुरू होते हैं। कैन यू कमेंट वाई इज़ इट नेम। कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि हम लोग जो ना वो उसको डेड सी का नाम क्यों देते हैं। कहते हैं कि डेड सी, आंसर है डेड सी डजंट सपोर्ट लाइफ ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सो इट इज़ नेम्ड एज डेड सी। कहते हैं कि जो ना इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन टू मच हाई होने की वजह से इसको हम डेड सी का नाम देते हैं। और ये एक ऐसा एरिया होता है बेटा जहाँ पे बॉडी जो है ना वो मतलब ज़िंदा हम लोग जो है ना वो फ्लॉट कर सकते हैं। कभी कोई इसमें कोई बंदा सिंक नहीं करता, डूबता नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। एमसीक्यूज़ हैं आपके। एमसीक्यू नंबर 1, मिस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं ये इनके आंसर्स हैं।
मिस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपने सॉल्व किया हुआ है तो इसका ऑप्शन है लिक्विड इन अ गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ये मेरे को बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि जस्ट स्टेटमेंट पकड़ी और बताओ इसका आंसर। ये तो एमसीक्यू में ना आपको ऑप्शन दिए तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर है बटर। कंसनट्रेशन इज़ द रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ये नेक्स्ट आप पढ़ोगे जब आप नेक्स्ट हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अभी फर्स्ट टर्म का सिलेबस इतना एंड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑन द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर। ठीक है, किस में ज़्यादा वाटर होता है? 0.25 मोल में। अब ये एम जो है ना वो मोलैरिटी, ये भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए एमसीक्यू करना लाजमी था, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम इंशाल्लाह करेंगे डिटेल से तो कोई इनको एमसीक्यूज़ की समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आपने ये आंसर जो है ना वो कर लेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 है, 5% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन मींस दैट। ये डब्ल्यू ना वेट और वेट है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। यही नेक्स्ट टॉपिक से है। उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 6, इफ द सॉल्यूट्स forces are strong enough than those of solute solvent forces, the solute doesn't dissolve। ये भी अपने टॉपिक नहीं पढ़ा। which of the following will show negligible effect of temperature on its solubility। तो इसका आंसर है डी NaCl। MCQ नंबर 8, which one of the following is a heterogeneous mixture। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मैग्नीशिया मेटल होती है, उसका ये सोल्यूशन होता है। उसके बाद 9, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय जेली, सी ऑप्शन। 10 है, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, सी ऑप्शन। 11th वन है, इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड, सी ऑप्शन, वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ग्राम है ना वो वेट को कर रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इन टर्न इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जो कहते हैं कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मतलब उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी और कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा है आपने टॉपिक। एमसीक्यू नंबर 13, मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, डी ऑप्शन है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये कुछ जो आपको एमसीक्यूज़ मैंने जो एक्सप्लेन नहीं किया उसकी रीज़न ये है कि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़े, ठीक है। तो जो पढ़े हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन आंसर आपने सारे करने हैं। क्लियर? डायरी वर्क आपका चैप्टर नंबर 6 टेस्ट सेल्फ 6.1 आपने लर्न भी करनी है और ये क्वेश्चन अपने नीट रजिस्टर पे राइट भी कर लेना काइंडली, और यही आपका होमवर्क भी है, ठीक है, 8 क्लास। और एमसीक्यूज़ आपने लर्न करना है, ठीक है। मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक पे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।